ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके ज़रिए सूबा सिंध के स्कूल्स में 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उसमें बच्चों की फ़िज़िकल जो हाज़िरी है उसको हमने सस्पेंड किया और जो तालीम है बच्चों की वो जहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए पॉसिबल है वो ऑनलाइन के ज़रिए होगी। और उसके अलावा कुछ और स्कूल थे जहाँ पर माजी में बच्चों को हफ्ते में एक मरतबा बुलाया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, कोई असाइनमेंट दिए जाते थे और उसके बाद वो बच्चे काम करते थे। यकीनन ये जो स्कूलों की बंदिश है 2 हफ्ते के लिए, इससे तालीम का अमल बिल्कुल मुतासर होगा, इससे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम बच्चों की तालीम का नुकसान हो। और 8वीं जमात से जो ऊपर की जमातें हैं वो एज़ यूजुअल चलती रहेंगी, लेकिन एक आसानी ज़रूर होगी स्कूल्स में कि चूँकि वहाँ बच्चों की तादाद कम हो जाएगी तो वो बेहतर अंदाज में SOPs को फॉलो कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन वो करवा सकते हैं। मैंने परसों भी और कल भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो मैं समझता हूँ कि उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। पहले दिन जब हमने मीटिंग की स्टीयरिंग कमेटी की तो मुख्तलिफ़ चैनल्स ने मुख्तलिफ़ ख़बरें चलाईं कि हमने कोई स्कूलों के औकात कार के हवाले से कोई फ़ैसला किया है। स्कूल्स के औकात कार के मुतल्लिक़ कोई बात मीटिंग में हुई नहीं थी, सिरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कही गई कि मैंने ये कहा है कि जो रिकमेंडेशंस हैं स्टीयरिंग कमेटी की वो मैं NCOC में लेकर जाऊँगा। ये बात बिल्कुल नहीं हुई और ना ही मैंने NCOC में वो लेकर जानी थी। ये ज़रूर फ़ैसला हुआ कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम हुकूमत सिंध से उनके सामने रखेंगे और फिर उस पर जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर कल मैंने देखा कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो रहनुमा थे उन्होंने ये कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में ये फ़ैसला नहीं हुआ था और वहाँ पर कोई और बात हुई थी और सब ने मुखालफत की थी और ये कहा था कि स्कूल्स खुले रहें उस तक जब तक मुकम्मल लॉकडाउन ना हो जाए। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये कुछ लोगों की राय ज़रूर थी, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें से अक्सरियत की राय ये नहीं थी। और वहाँ जो तजावीज़ थी, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि आपके इल्म में है कि 3 तारीख को हमने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास किया था, लेकिन 2 अप्रैल को जो कोविड पर टास्क फोर्स है हुकूमत सिंध की उसका इजलास हुआ था। उस इजलास में जो माहिरीन बैठते हैं वहाँ ये भी तासुर गलत है कि जी सिर्फ हुकूमत के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मुख्तलिफ़ तंजीमें जिसमें WHO की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ बड़े हॉस्पिटल शहर में काम कर रहे हैं उसके जो मुतल्लिका माहिरीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज़ मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा एक ऐसा फोरम है जिसमें मुख्तलिफ राय आती है और उसकी रोशनी में फिर फैसले करने में आसानी होती है। तो वहाँ पर भी स्कूलों की बंदिश पर बात हुई तो वहाँ ये कहा गया कि 15 दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं हुई थी कि 8वीं जमात तक हो या 10वीं तक हो या 12वीं तक हो। 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद करने का जो वहाँ राय आई थी और वो फ़ैसला वहाँ हो सकता था। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लें और वहाँ पर चूँकि एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं तो उनकी मशावरत से हम कोई भी फ़ैसला करें। स्टीयरिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ़ मेंबर्स ने मुख्तलिफ़ आरा दी। उसमें अक्सरियत ने यह कहा कि बिल्कुल स्कूल्स बंद होने चाहिए और एक तो राय ये थी जो मैंने आपको बताया 2-3 लोगों की कि जी बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए, जब तक हर चीज़ बंद ना हो जाए फिर आप बंद करें। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जी बंद होनी चाहिए और कुछ का ये था कि 8वीं जमात तक होनी चाहिए। तो ये जो भी तजावीज़ थी वो हमने हुकूमत सिंध से शेयर की और वहाँ पर जो फिर फ़ैसला हुआ उसके मुताबिक हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें यह है कि 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उनको हम स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फ़िज़िकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका। अब ये जो फ़ैसला हुआ है इसको भी ज़रा इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त सूबा सिंध में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोविड की वो सूरत हाल नहीं है जो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ख्वाब खरगोश में हों और हम जो आने वाली आगे की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि ख़राब हो सकती है, उससे हम अपने आप को बिल्कुल लाइल में रखें और जानते हुए भी हम इक़दाम ना करें। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन्स हैं उसको बंद किया जाए, जो फ़्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है, जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला नहीं किया है। तो अगर वो फ़ैसला नहीं करते हैं तो ये आपके भी इल्म में है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाकी सूबों से सूबा सिंध में आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है, अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसानात को जो है वो कम किया जा सके। हम अब भी ये समझते हैं कि हमें ख़दशा है कि सूबा सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इक़दाम नहीं किए और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। सूबा सिंध में इस वक्त जो शरह है वो 2.1 है, ये तो आपके इल्म में है, लेकिन अगर आप इसमें कराची में देखें तो ये 5.39 है और हैदराबाद में 5.58 है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शरह चल रही थी ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और अगर इजाफ़ा हो रहा है तो हमें उस पर एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करनी चाहिए, ना ये कि हम इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता जब ये 10% हो जाएगी उसके बाद हम इक़दाम करेंगे। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने कुछ अर्ली एक्शंस लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि वो इस पर मदद करें हमारी, चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और मैं समझता हूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं वो भी हुकूमत सिंध की इस मजबूरी को समझेंगे। हम ये समझते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम का नुकसान बहुत हुआ है पिछले 1 बरस में जब से ये कोविड आया है, लेकिन ये नुकसान ना तो हुकूमत सिंध चाहती है कि हो, ना ही वालिदैन चाहते हैं कि ये हो, ना ही मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ये हो, ना ही कोई वालिद ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों का ये नुकसान हो। जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं। और एक चीज़ हमने जो पहले से तय की हुई है कि इस साल बच्चों को बग़ैर एग्ज़ाम्स के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बर वक्त इक़दाम नहीं करते और खुदा न खास्ता ये स्कूल का जो क्लोजर है वो ज़्यादा तवील हो जाता है, तो इसमें बच्चों का पूरा 1 साल ज़ाया हो सकता है, बच्चों के 6-8 महीने ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा जो एकेडमिक प्लान है वो रीशेड्यूल होगा और सारी चीज़ें आगे चली जाएंगी। तो इसलिए कुछ ये चीज़ें की गई हैं। तो मेरी राय थी कि मैं आपसे शेयर करूँ, और जो कुछ गलत खबरें मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही हैं, एक तज़ब्ज़ुब है, वो ख़त्म हो। सर मेरी गुजारिश ये है कि जी गाय साहब, आपने कहा कि आपने वफाकी हुकूमत से गुजारिश की हुई है कि ट्रांसपोर्ट जो है बेन सूबाई पाबंदी लगाई जाए। अगर वो फैसला जब भी हो, लेकिन सूबाई हुकूमत ये तो कर सकती है कि स्कैनिंग शुरू करे जो एंट्री पॉइंट्स हैं सूबे में या एयरपोर्ट पे या ट्रेन में, या ये मुमकिन नहीं है सूबे के लिए? देखें, ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है। एयरपोर्ट पर तो शायद निस्बतन थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन वहाँ भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कहें कि जी बसेस में आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करें और जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री हो और गर्मी बड़ी शिद्दत की हो और हम सिंध के बॉर्डर पर जो आने वाली बसों को रोकें और वहाँ लोगों के मजमे हों जिसमें ख़वातीन भी हों, बुज़ुर्ग भी हों, बीमार भी हों, बच्चे भी हों, और ये सारा अमल करें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये सूरत हाल कोई इतनी आसान नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शायद हम ये कर लेते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे शहरियों को ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और अगर कोई शख्स या सूबा सिंध के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा से चला हुआ है, और वहाँ से हम उसको कहें कि तुम इस बस में बैठो और वापस चले जाओ, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना आसान होगा। इसमें मुश्किलात हैं। एक करके अकरम कर ले। सुबह दीगर सूबों के बरक्स सूबा सिंध में ये क्यों होता है, जब स्कूल बंद करने का मौका आता है तो प्राइवेट स्कूल वाले एहतजाज शुरू कर देते हैं, ताजिर जब दुकानें बंद करने का जो है ना मंसूबा होता है तो ताजिर जो है ना ऐलान कर देते हैं कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, इसी तरह ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हड़ताल शुरू कर देते हैं। हालांकि दीगर सूबों में ये नहीं, तो सिंध में क्या खास क्या वजह है कि ये चीज़ें होती हैं? देखें, पिछली मरतबा जब ये हुआ था
तो वो जमात PTI की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में भी वो चीज़ें हो रही थी, इस्लामाबाद में भी वो चीज़ें हो रही थी, KP में भी वो चीज़ें हो रही थी, जान की अपनी हुकूमतें थी। वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन सूबा सिंध में अगर वो चीज़ें हो रही थी तो वो बजाय हुकूमत के साथ खड़े होने के वो एहतजाज करने वालों के साथ खड़े जाते थे। तो अगर मुल्क की सियासी जमातें, अरकान पार्लियामेंट सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत उभारने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदनसीबी की बात है। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी, इसलिए कि जो हुकूमत भी ये इक़दाम कर रही है, देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में भी है, KP में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लेकिन हमने कभी इन हालात को अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी सूबाई या कौमी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ भी इसी किस्म की सोच होनी चाहिए जो बदकिस्मती से माजी में हमें नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो सूरत हाल बाकी सूबों में है उसके मुकाबले में सूबा सिंध में इस वक्त पाबंदियाँ कम हैं, और हम नहीं चाहते कि हम पाबंदियाँ लगाएं। ये तो जो कुछ भी अभी तो हुआ है, या तो NCOC के फ़ैसले थे जिस पे हम अमल दरामद करा रहे हैं इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, या फिर ये कि हम चाहते हैं कि हम अपने शहरियों को किसी मज़ीद किसी ज़्यादा मुश्किल में फंसाने से या फंसने से उनको महफूज रख सकें ताकि वो एग्ज़ाम चुके हो जाएँ। थैंक यू। उसका एक सबब ये भी है कि उनके जो ये बता दें जो एग्जामिनेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है? बच्चे बड़े डिस्टर्ब हैं, कभी देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो हमने 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जमात को कोशिश की है कि वो कंटिन्यू करें, उसका एक सबब ये भी है कि उनके जो एग्ज़ाम्स होने उस तक ये चलें और अपनी तैयारी करें, उसके बाद इम्तिहान दे दें। बाकी जो स्कूल्स में इंटरनल एग्जामिनेशन होती हैं उसके लिए थोड़ी स्पेस हम निकाल लेंगे ताकि वो एग्ज़ाम चुके हो जाएँ। थैंक यू।